और जनपद शामली का ये जलालाबाद है। और जलालाबाद में हमारे साथ में इस वक्त भारतीय तेली फाउंडेशन के इस वक्त हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ता और ये समर्थक और कहें तो एक कहीं न कहीं सम्मानित लोग हैं हमारे साथ में इस वक्त। आप दैनिक मीडिया लाइव के माध्यम से देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं भारतीय तेली फाउंडेशन के। जी, सबसे पहले दैनिक मीडिया में वेलकम करते हैं सर आपका। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जो आज इतना रात का समय है और आप सहारनपुर से चल के यहाँ आए हैं और ये मीटिंग की है आपने, इसका उद्देश्य? देखिए, हमारा भारतीय तेली समाज फाउंडेशन है और हमारा तेली जोड़ो अभियान चल रहा है। गांव-गांव जा रहे हैं, जिला दर जिला भी जा रहे हैं। और आज यहाँ पर परवेज भाई और उनके तमाम साथियों के द्वारा ये मीटिंग रखी गई है तेली जोड़ो अभियान के तहत जनपद शामली के जलालाबाद कस्बे में। और नियुक्त हुई हैं यहाँ पर हमने जनपद शामली का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है समीम भाई को। और हमारी फिक्र यही है कि लोकतंत्र के अंदर हमारा समाज अपने वोट की ताकत को समझे और अपने वोट का इस्तेमाल अपने राजनीतिक वजूद के लिए करे, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए करे, अपने उत्थान के लिए करे। क्योंकि वोट हमारा, राज किसी और का ये नहीं चलना चाहिए। 78 साल देश की आज़ादी को हो गए और हमारा जो तेली समाज है वो लगभग पूरे भारत में अक्सरियत से है। और हमारे तेली समाज का राजनीतिक अस्तित्व कुछ भी नहीं है। हम केवल मुसलमान होने के नाम पर जिन लोगों को अपना नेतृत्व सौंप देते हैं वो लोग कहीं ना कहीं मुफादी बनकर सामने खड़े होते हैं। फिर हमें फिक्र ये हुई कि जब हम अपने वोट से ऐसे लोगों को चुनते हैं जो हमारी और तमाम पिछड़ा समाज की लड़ाई को लड़ते ही नहीं है, फिर इनको नेतृत्व सौंप के फायदा ही क्या है। तो वोट हमारा है, हम अपने वजूद के लिए वोट करें, इसीलिए हम निकले हुए तेली जोड़ो अभियान हमारा चल रहा है। अब आप ये देख लीजिएगा, हम खड़े हैं जलालाबाद में, थाना भवन विधानसभा का ये लगता है और यहाँ से विधायक अशरफ अली खान है। अशरफ अली खान जी को भी 2022 में मात्र भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट किया था हमारे समाज ने भी और तमाम मुस्लिम पिछड़ा समाज ने, चाहे उसमें अंसारी हो, गाड़ा हो, कोम्बा हो, लोहार हो, जितनी भी पिछड़ी जातियों में मुस्लिम आते हैं सब ने वोट किया एक मुस्लिम भाई होने के नाते और भाजपा को कमजोर करने के लिए। लेकिन वो विधायक बन गए और उसके बाद उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाकर बैठ गई। जिसके खिलाफ वोट मांगा उन्हीं के साथ विलय कर लिया। और उसके बाद एक राज्यसभा का चुनाव आया तो यहाँ के जो विधायक है जिनको मुस्लिम होने के नाम पर अशरफ अली खान जी को वोट दिया तेली समाज ने भी और तमाम पिछड़ा समाज ने, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राज्यसभा में वोट दिया। तो आखिरकार फायदा क्या हो रहा है फिर ऐसे लोगों को चुन के, ऐसे लोगों को नेतृत्व दे के जो कि कौम के हैं ही नहीं, केवल अब स्वार्थ के हैं। जब पार्टी ने कहा कि वोट बीजेपी को देना तो वोट बीजेपी को ही दे दिया। बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में वोट दे रहा है पिछड़ा समाज, पिछड़ा मुस्लिम समाज। तो जब भारतीय राजनीति में ही सिर्फ अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं अपने समाज की, इसीलिए मुहिम चलाई है या कोई और भी उद्देश्य है? देखिए, हम भारतीय के हैं इसलिए भारत में ही चाहते हैं। हमें राजनीति पाकिस्तान से तो कोई मतलब है नहीं। राजनीति में हिस्सेदारी जब राजनीतिक सुधार होगा तो सामाजिक सुधार खुद हो जाता है, ये नियम है। अगर राजनीतिक सुधार नहीं है तो सामाजिक सुधार भी नहीं हो पाएगा। सबसे मेन चीज है संगठित होना, संघर्ष करना। हमारे तेली समाज का जो उत्पीड़न होता है उस उत्पीड़न के खिलाफ संवैधानिक तौर पर खड़े होकर लड़ाई लड़ना। और हम इसलिए भी तेली समाज को मुत्तहिद कर रहे हैं ताकि जितनी पिछड़ी जातियां हैं, अगर किसी भी जाति के किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न किया जाएगा तो भारतीय तेली समाज फाउंडेशन खड़ा होकर उसे इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगा।